सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू स्टॉक चित्र। सो गाइस, दिसंबर का पहला सप्ताह समाप्त हो चुका है। तो चलिए गाइस, हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले वीकली रिटर्न देख लेते हैं। मेरा विन रेट क्या हुआ, कितनी बार हम सही हुए, टोटल ट्रेड्स कितने लिए, तो उसके अकॉर्डिंग विन रेट आ जाता है। मेरा लॉस रेट कितना हुआ, कितना ट्रेड लिए, कितना चला, कितना नहीं चला, वो सब देख लेते हैं। क्या विन रेट इंप्रूव हुआ, सेकंड सप्ताह में और कोशिश करेंगे इंप्रूव करने का। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं टोटल सप्ताह का रिटर्न क्या हुआ और अगले सप्ताह का प्लानिंग। तो ये रहा गाइस कल का पोजीशन। कल 1675 रुपया बना था, 3 ट्रेड ये रहे, ठीक है। और कट पिट कर कितना आया गाइस, तो हम लोग लेजर में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 46,201, 1323 रुपया। तो इसको हम लोग अपडेट यहाँ पे कर चुके हैं, 1323 रुपया, ठीक है। और ओपनिंग बैलेंस तो अगले दिन का यहाँ पे प्लानिंग कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो ये रहा प्लान हम लोगों का मंडे का, 9 तारीख हो जाएगा मंडे, और हम लोग का डे हो जाएगा 90, ठीक है, डे 90 हो जाएगा। और ओपनिंग बैलेंस है 46,200 रुपये, ओके। और 3 ट्रेड का हम लोग प्लानिंग करेंगे, ठीक है। और ये सब को यहाँ से हटा देते हैं। तो 3 मतलब 3 फ्राइडे को भी कायम था। अब चलते हैं गाइस वीकली रिपोर्ट पे। वीकली रिपोर्ट में गाइस हम लोग का पहले वीकली क्लोजिंग बैलेंस क्या हो गया, 46,200, ठीक है। हम लोग का वीकली क्लोजिंग बैलेंस तो वही होगा ना जो लेजर में यहाँ पे दिख रहा है, 46,201, 201 कर देते हैं एग्जैक्ट फिगर। और डेली डायरी में भी इसको 201 कर देते हैं, ठीक है। तो वीकली एनालिसिस में देखते हैं डे 5 को 1300 कितना था, 1323 रुपया, ठीक है। यहाँ पे 1323 और इसको क्लिक करते हैं गाइस, हम लोग पहुंच जाते हैं 9% रिटर्न पे। तो पूरा नवंबर में जो है स्ट्रगल करने के बाद दिसंबर के पहले वीक में वही होता है, अगर आप रूल से चलो, प्रॉपर तरीके से चलो, तो 10% सप्ताह में भी बन गया। आप सीख रहे हो, हम सर्वाइवल का भी कोशिश करते हैं। मेरा एम जो है वो लर्निंग का है, सर्वाइविंग का है, अभी अर्निंग का है ही नहीं। तब भी अगर 9-10% बन जा रहा है, वेल एंड गुड। और आप देखोगे कि इस सप्ताह हुआ क्या दिसंबर के पहले सप्ताह में, कि पहला दिन गलत, और गलत भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, 1000 के आसपास होना चाहिए। दूसरा दिन ठीक गया, तीसरा दिन गलत, फोर्थ डे ठीक गया, और कल भी ठीक गया। 1724 से हम लोग लेजर में भी देख सकते हैं। जो लोग नए हैं अगर वो देखना चाहें, हम लोग इसको कर देते हैं लास्ट के 15 दिन, ठीक है। तो 1700 कहाँ से, यहाँ से 1724 से देख सकते हैं। 1724, 3200, 933, 2400, 1300, 1724, 3200, 933, 2400, 1300, ठीक है। और एक चीज़ और कि पहली बार हम लोग यहाँ पे जो है तीनों ट्रेड पॉजिटिव थे। कल भी एक ट्रेड अच्छा गया, तीसरा ट्रेड भी बोल सकते हो 500 रुपये वहाँ पे बना, ठीक है, 500 रुपये यहाँ पे बना ही था। तो गाइज यहाँ पे गलत उठा लिया है, हम लोगों का रिस्क 1% ही डेली रहता है ऑलमोस्ट, तो ये पार्शियल प्रॉफिट में आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कल भी 2 प्रॉफिट बनाए और अगले दिन भी। अब देखोगे कि पहले हम लोगों का रेड डे ज़्यादा होता था, और अभी जब पेशेंस डेवलप हुआ है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ ट्रेड को ले रहे हैं, तो वहाँ पे ग्रीन डेज ज़्यादा होने लग रहे हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 ग्रीन लगातार हुआ, फिर 3 ट्रेड लगातार हुआ, फिर 2 ग्रीन हुआ। मतलब अब लॉस ट्रेड कम हो रहा है, ग्रीन ट्रेड बढ़ रहा है। हालांकि छोटा ही सही, 500 रुपया का ही प्रॉफिट हुआ, इन दोनों में भी 500-600 का हुआ, लेकिन छोटे छोटे प्रॉफिट भी सही, क्योंकि जब मार्केट मूव ही नहीं किया तो आपको छोटे में भी निकलना पड़ सकता है। तो हम लोग का वीकली एनालिसिस ऑफ रिटर्न में अब अगला पॉइंट आता है गाइस, हम लोग को विन रेट को देखना, कि हम लोग का विन रेट जो पुराने वाले हैं वो तो हम लोग जानते ही हैं। नवंबर में हम लोग का अक्टूबर का विन रेट अच्छा था, 35% के आसपास। अभी विन रेट देख लेते हैं क्या हुआ। तो सबसे पहले टोटल ट्रेड्स की बारी है। टोटल ट्रेड्स ऑटोमेटिक आ जाएगा, हमें डालना है फुल प्रॉफिट। फुल प्रॉफिट और कहाँ से देखना है, 1724 वाले दिन से देखना है। तो 1724 से निकाल लो फुल प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे देख लो, 1, 2, 3, 4 फुल प्रॉफिट है, यहाँ पे डाल देते हैं 4 फुल प्रॉफिट। अब है पार्शियल प्रॉफिट कितने हो गए भाई, तो टोटल ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाना चाहिए। टोटल 14 ट्रेड। अब हम लोग ट्रेड काउंट कर लेते हैं यहाँ से, 2, इसमें 3, 2, 5, 3, 8, 3, 11, 11, 3, 14, ठीक है। टोटल 14 ट्रेड हो गए, बिल्कुल मैच कर रहा है, 14 ट्रेड हो गए टोटल। और टोटल ट्रेड गाइस यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग पेस्ट कर देते हैं, तो टोटल ट्रेड 14 हो गया इस केस में, ठीक है। और इसको हम सम में एक कॉमा दे के इसको भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब 188 टोटल ट्रेड्स हो गए हमारे पास। विन रेट के लिए गाइस कुछ नहीं करना, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, 29%, ओके। हम लोग का 29% विन रेट है, वैसे भी आप निकाल सकते हो। तो 4/14 इज 2/7, 2/7, 1/7 कितना होता है, 14%। तो 2/7 28-29% के आसपास ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। और अब हम लोग का लॉस रेट कितना है, तो गाइस जो भी मेरा वीकली वाला जर्नल मेंटेन कर रहे हैं, तो वहाँ पे ध्यान देना, एक मिस्टेक हो सकता है आपसे। इससे फुल लॉस है, इसमें 84 पे अगर डबल क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों ऐड किया हुआ है, लेकिन ये 5 ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। तो पहले इसको आप ड्रैग करो यहाँ पे ऐसे, तो पहले इसको आपको ड्रैग करना होगा सारा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा टोटल, और इसको भी एक को सही करके तीनों को ऐड कर दो, इसको भी ऐड कर दो, इसको भी ऐड कर दो, इसको भी ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद इसको ड्रैग कर लो,
तो ऑटोमेटिकली पूरा वो अपडेट हो जाएगा। तो ये आपका 35% लॉस हुआ, तो हम लोग का लॉस जनरली कितना होता है 44%, हम लोग का ओवरऑल लॉस कितना है 47%। तो हम लोग का लॉस रेट डिक्रीज हो रहा है, समझ रहे हो, हम लोग का लॉस रेट कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो लॉस होते थे वो कॉस्ट टू कॉस्ट या पार्शियल प्रॉफिट या पार्शियल लॉस में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसलिए हम लोग का लॉस रेट इंप्रूव हो रहा है, तो अच्छी चीज़ है। तो एक लॉस रेट का भी यहाँ पे कॉलम बना लेना चाहिए। तो यहाँ पे गाइस हम लोग एक लॉस रेट का भी कॉलम बना लेते हैं क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। लॉस रेट और आगे में अदर्स रेस्ट ये बना लेते हैं। तो लॉस रेट को गाइस करना कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग, प्लस टोटल लॉस ट्रेड अपॉन टोटल ट्रेड्स, दैट्स इट। और इसको आप परसेंटेज वाला क्लिक कर लो 40%, और इसको आप बीच में कर लो, बस ये है। इसको ड्रैग कर दो तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यहाँ तक कर देते हैं, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली आ गया लॉस रेट हमारा सारा। और गाइस रेस्ट वाले के लिए निकालने के लिए कुछ नहीं करना, प्लस 100% लिखो, ठीक है। 100% में अपन घटा देते हैं विन रेट, फिर घटा देते हैं लॉस रेट, तो बचा हुआ सारे रेट आ जाएंगे, मतलब जो कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड हुए, पार्शियल प्रॉफिट हुआ, पार्शियल लॉस हुआ, सब 29% हो गया। तो इसको भी हम लोग ड्रैग कर देते हैं नीचे तक, ये हमारा हो गया टोटल, और इन दोनों को डिलीट कर देते हैं। और ओवरऑल विन रेट यहाँ पे अब गाइज इसको कॉपी करके यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ ले आते हैं, ठीक है। ये जो 26% है दिस अपॉन दिस, तो इसको उठा के यहाँ ले आते हैं और लॉस रेट यहीं रहने देते हैं, टोटल यहीं रहे। अब इसको ड्रैग करके आप इसको लिख लेना ओवरऑल लॉस रेट, LR कर लेना और ये रेस्ट कर देना यहाँ पे, और इसको भी सेम कलर आप यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर उठा के ऐसे कर दो। तो इस तरह से आपका बन गया। तो जो भी ये यूज़ कर रहे हैं जर्नलिंग, तो यहाँ पे आप कर लेना ओवरऑल विन रेट 26 है, यानी जितना भी विन रेट नीचे है उसका ओवरऑल रेट यहाँ पे आया। कैसे? ये आया आपका टोटल विन रेट, टोटल फुल प्रॉफिट अपॉन टोटल ट्रेड्स, ठीक है। ओवरऑल लॉस रेट क्या होगा? टोटल लॉस रेट अपॉन टोटल ट्रेड्स, ओके। रेस्ट क्या होगा? 100 में से इन दोनों को घटा देंगे, बस इतना ही सा है, समझने में आसानी हो ये वाला। तो आपको यहाँ पे आइडिया लगेगा कि हम लोग का लॉस रेट घट रहा है या बढ़ रहा है। इसको हटा देते हैं क्योंकि डेटा को करप्ट कर रहा है, क्योंकि 100% दो ही ट्रेड हुआ था, दोनों रॉन्ग गया होगा, तो 100% इसको, इस डेटा को हटा देते हैं। हाँ अब सही है। तो गाइस जब यहाँ से क्लियर हो गया कि आपका लॉस रेट भी देखना इंपॉर्टेंट है विन रेट के साथ। जैसे अभी का देखो, इस वीक का दिसंबर का पहला वीक, कि हम लोगों का विन रेट 29% है। आपको लग रहा हो कि 29% तो कम है अक्टूबर से, लेकिन तब भी हम लोग लॉस रेट को कम किए हैं, मतलब लॉस जो हमारा ज़्यादा होता था लॉस रेट वो कम हुआ है, और जो लॉस होते थे ट्रेड वो कॉस्ट टू कॉस्ट पार्शियल प्रॉफिट या पार्शियल लॉस में कन्वर्ट हुआ है। हालांकि फुल प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हो पाया, बट लॉसेस कम हुए हैं। तो आपको दोनों को कोरिलेट करना पड़ेगा। और हम लोग 46,000 पे पहुंच गए हैं, 46,200। और कोशिश है पूरे दिसंबर में कि धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी इसको 50,000 की तरफ ले जाएं, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा, और 1 जनवरी से बहुत अच्छे से प्लानिंग करके आगे भी बढ़ेंगे हम लोग। परसेंटेज ये वही रहने वाला है, 1% रिस्क लेने वाले हैं पूरे 5 दिन, और 5 दिन में क्या रिजल्ट होता है हर दिन वीडियो के माध्यम से आप लोग को जाता रहेगा। और अब हम लोग चलते हैं थोड़ा चार्ट पे। चार्ट पे आप यहाँ पे देखोगे कि पूरा ही मार्केट जो है साइडवेज रहा। अगर 15 मिनट का चार्ट आप देखो तो बहुत बेकार मार्केट था कल, कुछ भी नहीं था। जितना बड़ा मूवमेंट इधर हुआ, पूरे मार्केट जो है इसी जोन में फंसा रह गया, इस जोन में। आने वाले समय में क्या होगा, तो मेरा तो एक ऊपर का लाइन है और एक 24,000 का लाइन है। इधर की तरफ जाएगा तो ऊपर की तरफ प्लान करेंगे, नीचे की तरफ आएगा तो रिवर्सल भी प्लान हो सकता है, नीचे भी जा सकता है, क्योंकि मार्केट ओवरऑल रेंज बाउंड रहना चाहता है। जो भी होगा गाइस लाइव मार्केट में देखेंगे, जैसा भी प्राइस एक्शन बनेगा वैसा करेंगे। मार्केट को प्रिडिक्ट करना वैसे ही बहुत डिफिकल्ट है, तो एक रफ आइडिया बायस लेके चल सकते हैं, बट रिजिड नहीं हो सकते अपने बायस पे, राइट। तो गाइस जब मिलते हैं मंडे को, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, है ना। और मंडे को मिलेंगे, फिर मंडे से लेके फ्राइडे तक बहुत प्यार से रिस्क को मैनेज करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी 10% का रिटर्न हुआ है इस वीक में, अगले वीक में 0 भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आवर मेन माइंड सेट इज नॉट टू मेक मनी एवरी डे। प्रॉब्लम यही होता है कि हम लोग आते हैं हर दिन पैसा बना, जैसे कि कोई कुआं है, मतलब बाल्टी डाला और निकाल लिया बिना सीखे। और रूल्स शायद ही आप खुद से क्वेश्चन करना कि आपने जो रूल बनाया क्या वो मिनिमम 100 दिन तक फॉलो भी करा। हमसे तो नहीं हो पाया, आप डे 1 से देख रहे हो, हम रूल बीच में बनाए, 100 दिन अभी हुआ भी नहीं है और कितने रूल्स फॉलो नहीं हुए। डे 75 से अब जाके रूल फॉलो हो रहा है, तो अभी 15 दिन हुआ है फॉलो करते हुए ओवर ट्रेडिंग का। तो ठीक है, कम से कम 100 दिन तो फॉलो करें रूल, 100 दिन तो स्किल्स को सीखें। आप किसी कंपनी में भी जाते हो तो आपको 3-4 महीना तो पहले वो आपको ट्रेन करते हैं, आप सीधा काम नहीं दे देते, आपको सीखना पड़ेगा। तो उसे खुद से ही क्वेश्चन करना कि आप जो रूल बनाते हो कितने दिन तक फॉलो करते हो। हम लोग नहीं करते, हम लोग सीधा आते हैं, माइंडसेट होता है पैसे बनाने आज, अरे 2,000 नहीं बना तो क्या ही फायदा, उस यूट्यूबर ने तो 2 लाख बना लिया सेम मार्केट में। अरे सेम मार्केट में है, बट ही हैज़ बेटर स्किल्स, ही हैज़ गिवन टाइम, ही हैज़ गिवन पेशेंस, एनर्जी, तो वक्त लगेगा, ठीक है। तो दिस इज इट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।